अनम्यूट करिए। स्क्रीन में मैं नहीं दिख रहा। शैल वी स्टार्ट? Okay. Okay. Namaste all. My name is Archit Jain, and today here we are on the session on propagation. अभी क्या है, मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए। तो इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोपोगेशन के डिफरेंट मेथड होते हैं जिसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं प्लांट को। और ये बेस्ट सीजन है मॉनसून का। तो इसके अंदर प्रोपोगेशन के लिए फ्यू सेवरल मेथड्स होते हैं। आप प्रोपोगेशन बाय सीड से कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं, प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन जो होता है, रूट डिवीजन जो प्लांट का होता है। लीफ कटिंग से आप कर सकते हैं, एयर लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, इनसे आप प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो हम अपने जो पहला मेथड है प्लांट प्रोपोगेशन बाय कटिंग, इस पे आ जाते हैं। सेवरल वैरायटीज होती हैं जो हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे आसपास हमें मिल जाती हैं, और हमें कुछ एक्सपेंसिव प्लांट खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एडेनियम्स होते हैं, आजकल काफी पॉपुलर प्लांट है, सब कोई इसको ग्रो करना चाहता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ये पहला एडेनियम की कटिंग है, तो ये मैंने प्रून करी थी। तो आपको जब एडेनियम की कटिंग, जब भी आप एडेनियम प्रून करें, तो आप ये ख्याल रखें कि आप इनको रूट कर सकते हैं, आप इनको फेंकेंगे मत। तो आपको क्या करना है, एडेनियम की कटिंग लेनी है, कुछ दिनों तक आपको इसको 2-3 दिन मैक्सिमम आपको इसको ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये कैलस हो जाएगा। तो कैलस होने के बाद इसको आप प्लेन सैंड मीडियम के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। ये प्लेन सैंड मीडियम मैंने ले रखा है, और ये मैंने लास्ट ईयर ये एक जो स्टेम है इसको मैंने रूट करा था। तो आप देख सकते हैं ये रूटेड स्टेम है, इसके अंदर ये रूट्स आ गई हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्राफ्टिंग भी कर दी थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मल्टी कलर का एडेनियम मैंने इस पे ग्राफ्ट करा, और ये बहुत अच्छे से चल गया। सेकंड प्लांट बहुत प्यारा प्लांट है, और काफी सारे इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। ये हमारा कोलियस का प्लांट है, काफी सारे इसके अंदर हाइब्रिड्स अवेलेबल है मार्केट में। आप जो भी आपको कलर पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसकी कटिंग ले लीजिए। ये हमने इसकी एक कटिंग ले ली है। अच्छा, आपको क्या ख्याल रखना है, जो इसके नोड्स हैं, नोड्स के पास से रूट निकलती है, तो आप नोड्स के पास से ही आप मिट्टी में डालिए। अगर आप ये स्टेम देख रहे हैं, अगर आप स्टेम को यहां से आप रूट मिट्टी में डालेंगे तो ये रॉट हो जाएगा सारा। तो आपको ख्याल करना है, ये वाला जो पोर्शन है नोट्स का जहां से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, इसको आप मिट्टी में डालिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ तो इसके अंदर लीव्स जो होती हैं एक्स्ट्रा वो प्रून कर देंगे। तो लीफ प्रून करने से क्या होता है, जो प्लांट में रूट्स होती नहीं है, जो इतनी सारी लीफ को वो सपोर्ट करे, तो वाटर का जो एवोपरेशन जो होता है लीफ कट कटने से वो कम हो जाता है, और प्लांट को हेल्प मिलती है वो अपनी रूट डेवलप कर सके। तो हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से आपको मैं दिखा दूं। ये वाली जो सकर्स निकल रही है, स्टेम निकल रही है, इनको हम हटा लेंगे, और इतना पोर्शन हम यहां तक का इसको मिट्टी के अंदर इसे दबा लेंगे। ये मैं सैंड यूज कर रहा हूं। सैंड कोलियस के लिए बेस्ट है, कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं, पर सैंड में मेरे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये कटिंग से, और कुछ मैं आपको प्लांट दिखाऊं। ये ड्रसीना का प्लांट है, काफी खूबसूरत प्लांट होता है इसका। ये भी आप सिंपली आप इसकी कटिंग यहां से लीजिए। कटिंग यहां से लेने के बाद आप
इसको सॉइल में और या सैंड में लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना हो गया। एक और इसके सिमिलर वैरायटी होती है, ये कोटलाइन, बहुत प्यारे, इसके अंदर बहुत डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहां से आप इसकी स्टेम काटिए, इसकी स्टेम यहां से काटिए और आप, ये हमने स्टेम इसकी काट ली है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्लेन सैंड में लगा दीजिए, सैंड में रूट हो जाएगा, या एक और मेथड है, ये हमने पानी का ग्लास लिया है, पानी के ग्लास के अंदर हम इसकी कटिंग डाल देंगे। कम से कम इसकी, और जो मैंने पहले बताया, लीफ हटा लेंगे। करीब हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे इनके जो यहाँ से रूट्स आनी शुरू हो जाती है। तो जब 1-1, 1.5 इंच की रूट हो जाए तो आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो सिमिलर वे एक और मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। सिंग्रोनियम का प्लांट, काफी सारे इसके अंदर भी हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं। ये आप देख रहे हैं, तो इसकी ये जो स्टेम है, सिमिलर वे में हम इसको काट लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो ये रूट्स बनाते हैं, आप इसको, ये ही रूट्स आगे जाके मैच्योर हो जाती हैं और जो प्लांट की मेन रूट होती है, एरियल रूट प्लांट की मेन रूट बन जाती है। तो इसको भी आप पानी में डाल सकते हैं, पानी में डाल के रूट कर सकते हैं, या आप इतना पोर्शन आप मिट्टी में दबा देंगे या सैंड में दबा देंगे कि आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। काफी प्यारा हमारा सिंग्रोनियम का प्लांट है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाया। सेकंड मेथड हम बात करने वाले हैं। सेकंड मेथड हमारा डिवाइडिंग की, जो हम प्लांट्स को इसके अच्छा, एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, काफी सारे प्लांट्स आप लोग कटिंग से उगा सकते हैं। कटिंग से ये तो मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल दिखाया, बाद में थोड़े डिटेल एग्जांपल मैं पीपीटी के थ्रू आपको बता दूंगा। सेकंड हमारा एग्जांपल जो है वो डिवाइडिंग का है। रूट डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि हम देखते हैं हमारा सेकंड प्लांट, ये चाइनीज एवरग्रीन का प्लांट है, इसको एग्लोनीमा भी बोलते हैं। काफी सारे कलर्स इसके अंदर हाइब्रिड्स अवेलेबल है। पिंक कलर का बहुत प्यारे इसके अंदर कलर्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट है नीचे से इसके पप बनते हैं। तो जैसे इस प्लांट में तीन प्लांट हैं, तो इसके अंदर आप इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा पैनलन का प्लांट है, हिंदी में केवड़ा भी बोलते हैं इसको। तो काफी सारे सिमिलर वे रूट से एक और इसके अंदर ये प्लांट बनाता है। तो इसको मैं आपको डिवाइड करना दिखाऊंगा। ये काफी सारे इसके अंदर पक्स बन रहे हैं। तो एक शार्प ब्लेड की हेल्प से जितने भी आप रूट ले सके वो आप ले लें। ये देखिए, ये मैंने मदर प्लांट से सेपरेट करा है, साइड से ये पब बना रहा था। और इसके साथ आपको कोशिश करनी है जितनी भी ज्यादा रूट्स आ जाए, आप रूट्स भी ले लीजिए। तो ये जो है बहुत सपोर्ट करता है पब को ग्रो करने में। तो आपका ये नया प्लांट रेडी है, आप लगा दें इसे, तो ये आपका प्लांट तैयार हो जाएगा।
एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फिलोडेंड्रन ज़नाडू की वैरायटी है। तो काफी प्यारा ये इंडोर प्लांट भी है। तो सिमिलर वे, जैसे मैंने आपको बताया, रूट से ये और इसके पप निकलते हैं, उनको आप रूट कर सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये इसकी मेन स्टेम है। ये दो पार्ट में यहां से डिवाइड हो गया है और इसके साथ ये रूट्स भी आ रही हैं। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो सिमिलर वे में आपको शार्प ब्लेड लेना है। कोशिश करिए क्लीन कट करने की। जितना शार्प ब्लेड होगा उतना क्लीन कट आएगा और इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप इस टाइप का कोई सेकेटर ले रहे हैं तो अगर इसकी एजेस इतनी शार्प नहीं है तो इससे जो इसके एंड होती है वो क्रश हो जाती है और उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए एक फ्रेश शार्प ब्लेड लीजिए। ये देखिए, इसके अंदर हमने जो पप लिया है इसके अंदर साथ में रूट्स भी हैं। तो ये हमारा नया प्लांट सैंड में या मिट्टी में लगा देंगे तो हमारा नया प्लांट ये तैयार हो जाएगा। ये डिविजन के हमारे हो गए। तो हमने अभी दो टॉपिक कवर करे हैं प्रोपगेशन के, कटिंग एंड सेकंड वाला हमने रूट डिवीजन हमने की है। अच्छा, ये जो हमने रूट डिवीजन करी है ये सेवरल लिली प्लांट्स होते हैं एंड जैसे फॉर एग्जांपल एमरल्स, रेन लिली। सेम वे इसके अंदर ये साइड में पफ्स बनाते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेम वे से आप कई सारे प्लांट अपने बना सकते हैं। थर्ड हमारा जो टॉपिक है प्रोपगेशन का वो हम एयर लेयरिंग का ले रहे हैं। एयर लेयरिंग ये हमारे फॉर एग्जांपल मैंने पहला प्लांट अपना चूज करा है। ये फाइकस का प्लांट है। फाइकस का प्लांट जो है इसके अंदर आप अगर आप कटिंग इसकी रूट नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपको 100% सक्सेस रेट चाहिए इसको प्रोपेगेट करने में तो एयर लेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है। इसको आप एयर लेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपल, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई आपको एक पेंसिल की मोटाई की करीब इतनी थिकनेस की आपको एक स्टेम लेनी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये हमारी स्टेम है तो करीब 1 इंच की हम इसके अंदर कट लगा लेंगे। 1 इंच की कट लगा लेंगे और सर्कल में हम इसको काट लेंगे। तो राउंड दोनों साइड से 1 इंच का हमने पोर्शन लिया है। दोनों हमने सर्कल में से ब्लेड को घुमाकर कट लगा लिया है। और फिर एक स्लिट हम इसके बीच में, दोनों हमने जो कट लगाया इसके बीच में लगाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं ये जो इसकी बार्क है वो निकलनी शुरू हो जाती है।
मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा दूं। जैसा मैंने बताया 1 इंच की हमने पोर्शन लिया है, दोनों साइड से कट लगा दिए हैं और इसकी जो बार्क है ये हमने उतार लिया है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास सॉइल हो, कोकोपीट हो या सैंड हो, मॉस आती है मॉस स्टिक की, वो आप ले सकते हैं। स्लाइटली मॉइस्ट करना है, ज्यादा मॉइस्ट नहीं करना है। ज्यादा मॉइस्ट करेंगे तो इसके अंदर आपके रॉटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्लास्टिक में लेकर आपको इसके चारों ओर आपको रैप कर देना है और विद इन 15 डेज इसके अंदर रूट स्टार्ट हो जाती है और 15 दिन के बाद रूट स्टार्ट होने के बाद करीबन 1 महीना आपको वेट करना है। 1 महीने के बाद आप इसके नीचे से इसको काट देंगे और मिट्टी में लगा सकते हैं, आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। एयर लेयरिंग का प्रोसेस बहुत सारे प्लांट में करा जाता है। मोस्टली अगर आप फ्रूट प्लांट हो गए, फ्रूट ट्रीज हो गए, उसके अंदर आप इसको एयर लेयरिंग कर सकते हैं, आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जामुन का हो गया, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, नींबू का पेड़ हो गया, चीकू हो गया, लीची हो गई और मोस्टली जो भी फ्रूट ट्रीज हैं उस पे ये आप करें तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऑर्नामेंटल ट्रीज में भी आप ट्राई कर सकते हैं। फाइकस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता ही है। कुछ ट्रीज होते हैं जिसके अंदर एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो आप उनको रूट करने की कोशिश करिए। ये हमारा एयर लेयरिंग मैंने एक्सप्लेन करी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेंगे ग्राफ्टिंग का। कुछ जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ होते हैं जो सीड नहीं डेवलप करते और सीड डेवलप नहीं करते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्ट होता है कि सीड से बिना सेम, अगर सीड से हम ग्रो करेंगे वो सेम वैरायटी सेम हाइब्रिड डेवलप नहीं होता है। तो हमेशा एक नया वो जो प्लांट है वो डेवलप होगा। तो इसके लिए हम ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग में एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये मेरे पास एडेनियम ओविसम की कॉमन पिंक वाला ये मेरे पास वैरायटी है। तो इसके अंदर सारे कॉमन पिंक कलर के फूल आते हैं। तो सेम स्टेम मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने रूट करी थी और इसके ऊपर जो मैंने ग्राफ्टिंग की है रेड डबल पेटल वाला एडेनियम, मैंने इसको ग्राफ्ट करा है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसे फ्लैट ग्राफ्टिंग करी है। तो अब इसके अंदर अगर हम रेड पेटल वाले एडेनियम को सीड से ग्रो करेंगे तो वो सेम कलर ट्रू कलर की स्पीशीज नहीं बनेगी जो हमारी ग्राफ्टेड है। तो हमें वो ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये मोस्टली ग्राफ्टिंग हम फूल वाले पौधों में करते हैं, फूल वाले रोजेस में की जाती है बहुत ज्यादा। प्लूमेरिया चंपा का पेड़ हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग की जाती है। तो मेन पॉइंट है कि सीड से ट्रू प्लांट नहीं बनता है और ग्राफ्टिंग से आप प्लांट डेवलप कर सकते हैं। एक और इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्लांट सीड से ग्रो करेंगे, जैसे आप कोई फ्रूट ट्री सीड से ग्रो कर रहे हैं, मिनिमम 4 से 5 साल वो टाइम लेता है फ्रूट लाने में, अगर आप कोई भी प्लांट को सीड से ग्रो कर रहे हैं। पर बाय एयर लेयरिंग यू कैन टेक द फ्रूट एंड द फ्लावर विद इन 1.5 साल 2 साल के अंदर आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो एयर लेयरिंग इसलिए की जाती है। तो ये हमारा एयर लेयरिंग का टॉपिक है। और एयर लेयरिंग इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम इंटरनेट पे देखते हैं कि एक आम का पेड़ है, उसके ऊपर कई सारी तरीके की 5-6 वैरायटी की हमने आम की एक पर्सन ने ग्राफ करी हुई है। तो एक ही पेड़ पे कई सारे कलर बहुत सारे वैरायटीज के आम लग रहे हैं। तो सिमिलर वे सेब में भी की जाती है, सेब के पेड़ में। फ्लावरिंग के पौधों में हम सेम वो कर सकते हैं ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट हमारा हम टॉपिक से थोड़ा शिफ्ट होते हैं। ये भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन, लीव से ग्रो करने का।
कुछ प्लांट लीफ से ग्रो करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से प्लांट लीफ से ग्रो कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट लगता है। तो इसके अंदर हम इसको बाय स्टेम में ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी स्टेम मिट्टी में लगा दीजिए, पानी में डाल दीजिए, ये ग्रो करेगा। और ये प्लांट जो है लीफ से सिंगल लीफ आप लगा देंगे। ये लीफ जो है आप इसको यहां से निकाल लीजिए। ये सिंपल हमने 2 लीफ इसकी ले ली है और प्लेन सैंड मीडिया में हम इसको करीब हमें इतना पोर्शन करीब ½ इंच इतना पोर्शन ही मिट्टी में दबाना है। इससे ज्यादा आप मिट्टी में अगर यहां तक दबा दिया आधा पत्ता तो ये रॉट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सैंड मीडिया में लगा सकते हैं इसको, कोकोपीट में लगा सकते हैं, इवन हम जीजी प्लांट को वाटर में भी रूट कर सकते हैं। तो प्लेन सिंपल हम इसको सैंड के अंदर लगा देंगे। 15 से 20 दिन के अंदर इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और एग्जांपल हम जो प्लांट लीफ से ग्रो कर सकते हैं वो पेपरोमे का प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, वो हम लीफ से ग्रो कर सकते हैं। और एग्जांपल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं लीफ से। अच्छा, एक और इंटरनेट पे काफी सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे हम फाइकस जो है, लोग फाइकस का प्लांट लीफ लगाते हैं, वो रूट कर जाता है। पर एक ये मिसकंसेप्शन है कि हम अगर फाइकस की लीफ को रूट करके लगाएंगे तो वो उसके अंदर से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। किसी को तो वीडियो नहीं दिख रही है तो बोल दे, तो स्क्रीन पे टैप कर। ये वाला जो लीफ है ये फाइकस की लीफ है। अगर आप इसको मिट्टी में लगाएंगे डेफिनेटली 100% ये रूट कर जाएगी, पर ये कभी नया प्लांट, नई शूट डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूट तो कर लेगी, आपको लगेगा कि ये रूट हो गई है, नया प्लांट बन रहा है, पर फाइकस और कई और स्पीशीज हैं जो रूट कर लीफ उनकी रूट हो जाती है, पर वो नया प्लांट कभी डेवलप नहीं करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं स्नेक प्लांट का, बहुत ही पॉपुलर इंडोर प्लांट है। बोल दे ऐसे जा रखे। ये हमारा इसे सेंसिवेरिया भी बोलते हैं, स्नेक प्लांट। तो ये बहुत ही इजीली एक प्लांट है जो इजीली लीफ से रूट हो जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर इसके अंदर रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और सिंपल, बहुत इजी इसका तरीका है। ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसकी जो पत्तियां हैं आप पानी में डाल दीजिए। पानी में ये रूट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे मान लीजिए ये एक सेंसिवेरिया का लीफ है, इसके अंदर आप इसके 2 टुकड़े कर दीजिए, बीच में से आप इसको काट दीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए, तो ये आपका रूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पानी में लगाने के लिए, आपको लगता है कि ये पानी में आपका प्लांट रूट हो जाता है, जैसे काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है पानी में रूट करने के लिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसको सैंड में लगा सकते हैं, तो ये इजीली रूट हो जाता है। ये एग्जांपल हमारे लीफ रूटिंग के हो गए। और अच्छा, एक और एयर लेयरिंग का एग्जांपल मैं मुझसे मिस हो गया, मैं आपको देना चाहता हूँ। एयर लेयरिंग में जैसे जो बेल होती हैं, कई सारी फूलों की बेल होती हैं, मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर आपको ये एयर लेयरिंग का प्रोसेस आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि स्टेम कटिंग आप लगाएंगे तो स्टेम कटिंग बेलों की नहीं चल पाती कई बार, तो आप एयर लेयरिंग के माध्यम से आप इसको रूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ये बेल है,
तो इसको आप क्या करना है, जहां से इसकी न्यू पत्ती निकलती है उस पत्ती वाले पोर्शन को आप मिट्टी में दबा देंगे। मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, इसकी जो पत्ती, इसका जो ये नोड है जहां से न्यू रूट भी आती है, कई सारी बेलों में रूट नहीं होती है, पर जैसे मनी प्लांट में दिखा रहा हूं इसके अंदर रूट होती है। तो इसके अंदर आप इसको ग्राउंड से टच कर देंगे, ग्राउंड से ऐसे टच कर दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा और आप सैंड डाल दीजिए। तो 15 से 20 दिन में ये भी रूटिंग करनी स्टार्ट हो जाएगी। 20 दिन के बाद आप इसके अंदर 20 दिन से 30 दिन आप ले लीजिए। तो जब अच्छी खासी रूट डेवलप हो जाए तो आप इस पोर्शन को यहां से अगर काट देंगे तो आपका ये नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। मोस्टली जो बेल वाले प्लांट होते हैं वो आप इसी तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। फूलों की बहुत सारी बेल आती है। तो एक ये मेथड है एयर लेयरिंग का। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, आपको ये पोर्शन ध्यान रखना है, ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है जहां से रूट्स निकलती हैं। इस एरिया से जहां से हमारी ये नई लीफ आ रही है, अगर आप इस पोर्शन को जहां से लीफ नहीं होती है, जो स्टेम का एरिया होता है, इस पोर्शन को दबाएंगे, इसमें से रूट नहीं निकलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो एरिया है आप इसको रूट कर सकते हैं यहां से मिट्टी में दबाकर। और मोस्टली हमारे टॉपिक जो हैं प्रोपोगेशन के वो कवर हो चुके हैं। और मैं आपको क्या दिखा सकता हूं, थोड़ा सा वाटर प्रोपोगेशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा ये स्क्रीन चली गई। हेलो, अरे नेट हेलो, हेलो, कनेक्टेड है क्या? संदीप जी कनेक्टेड है क्या ये? हाँ तो संदीप हेलो संदीप जी, आगे छोड़िए। जस्ट वेट, मैसेज आया, जस्ट वेट। मैं कह रही हूँ म्यूट कर रखा है। सॉरी, सेशन इंटरप्ट हो गया नेट की दिक्कत की वजह से। मोस्टली जो मैंने आपको प्रोपोगेशन के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, जो नॉर्मली कोई भी गार्डनर कर सकता है इजीली अपने घर पे बैठे बैठे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर वो नॉर्मली घर पे नहीं हो पाता है, लैब में वो करते हैं। टिश्यू कल्चर का एक और प्रोपोगेशन का टॉपिक है। टिश्यू कल्चर की वजह से वो तो मोस्टली लैब में ही कंडक्ट हो पाते हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको एक वाटर प्रोपोगेशन पे थोड़ा सा हमारा टॉपिक कम हुआ है उसमें मैं बता दूं। मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं उसको आप वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। मोस्टली एनी काइंड ऑफ प्लांट, जैसे मान लीजिए अगर हम, ये मेरे पास एक हिबिस्कस का प्लांट लग रहा है इधर।
हिबिस्कस की आप कटिंग पानी में रूट कर सकते हैं अगर आप मिट्टी में रूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कोशिश करिए कि थोड़ी जो इसकी स्टेम हो थोड़ी मोटी हो, बहुत ज्यादा पतली स्टेम ना हो। इसके हम जो इसकी कटिंग बना लेंगे। थोड़े से इसके जो नीचे के लीव्स हैं वो आप इसको रिमूव कर दीजिए। और कोई भी आप कटिंग जब लगाते हैं आप उसकी टोटली लीफ को रिमूव करना है। इससे प्लांट की जो वाटर लॉस होता है वो उससे प्लांट का वाटर लॉस नहीं होता है और प्लांट कंसंट्रेट कर पाता है रूट बनाने में। तो इसको हम सिंपली पानी में डाल देंगे, इसकी रूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड प्लांट हमने अभी कोलियस की कटिंग ली थी। कोलियस आप पानी में इसकी कटिंग डाल लीजिए, बहुत इजीली रूट हो जाता है। हम इसको भी रूट कर सकते हैं। लेमन का प्लांट होता है, लेमन सबके घरों में है, मोस्टली लोग पसंद करते लगाना। लेमन का प्लांट हम रूट कर सकते हैं। और सिंग्रोनियम हो गया, इसे हम पानी में रूट कर सकते हैं। फिलोडेंड्रन हो गया, इसे हम भी पानी में रूट कर सकते हैं। मोस्टली जो फाइकस की स्पीशीज हैं उन बहुत इजीली वो रूट हो जाते हैं। ये फाइकस का प्लांट है, सिंपली आप इसकी कटिंग लीजिए। फाइकस की ये कटिंग है। इसको आप कोई भी स्पीशीज हो गई फाइकस की, फाइकस वेंजुविना, फाइकस पांडा, इवन पीपल, बैनियन, पिलखन, बहुत आप सिर्फ पानी में डालिए और आप ये रूट हो जाएगी। क्या लिखा है? Can adenium be grafted on plumeria or vice versa? अच्छा, ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे प्रोपोगेशन के टॉपिक थे। ये तो कवर हो गए हैं सारे। अब शैल वी गो टू द क्वेश्चन आंसर राउंड? श्योर। गर्ग साहब पूछ रहे हैं कि क्या एडेनियम को प्लूमेरिया पे ग्राफ्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा? सर, आप प्लमेरिया और एडेनियम को, बाय चांस मेरे पास ये प्लमेरिया की म्यूट करो। अर्चित अनम्यूट कर दो। अनम्यूट, एक सेकंड। सॉरी, म्यूट पे हो गया। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ। सो मिस्टर गर्ग, तो ये मेरे पास बाय चांस प्लमेरिया की भी कटिंग रखी हुई है और ये एडेनियम की है। दोनों प्लांट के क्रोमोसोम्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आप प्लमेरिया के ऊपर एडेनियम नहीं ग्राफ्ट कर सकते और एडेनियम के ऊपर प्लमेरिया नहीं ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है दोनों पे। ये मैंने खुद ही ट्राई करके देखा था। तो इट्स इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट ग्राफ्ट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडेनियम को जब कटिंग से ग्रो करते हैं तो उसका कोडेक्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। सर देखिए, सर देखिए, ये कुछ प्लांट की आप कह लीजिए ये आपकी कमी हो गई है या कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज है। पर ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स, दे डू मेक कोडेक्स। अगर जैसे आप ओबीसम ले रहे हैं तो ओबीसम का कोडेक्स डेवलप होगा, पर बहुत टाइम ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आप ये कटिंग देखिए। ये जो मैंने कटिंग लगाई थी लास्ट ईयर लगाई थी, तो ये सेम साइज की थी कटिंग और एक साल में ये इसकी इतनी थिकनेस इसकी बन गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोडेक्स डेवलप नहीं करेगा, कोडेक्स जरूर डेवलप करेगा, पर उसे काफी टाइम लग जाएगा।
कंपेयरिंग सीड ड्रोन प्लांट से। तो और एक चीज और होती है, प्लांट के जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कॉडेक्स बनाएगा नहीं बनाएगा। अगर आप ओबिसम, ये ओबिसम की कटिंग ली है मैंने, अगर आप ओबिसम की कटिंग रूट कर रहे हैं तो वो बहुत टाइम लगेगी रूट करने में। और अगर जैसे कि थाई अरेबिकम्स आते हैं, उसकी आप स्टेम कटिंग रूट कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी कंपैरेटिवली बहुत मोटा 1-2 साल में कॉडेक्स बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पीस लिली को कैसे मल्टीप्लाई करें? देखिए पीस लिली, किसी की आवाज नहीं आ रही। संदीप जी सुन पा रहे हैं? म्यूट हो गया क्या? नहीं, ऑडिबल है। अच्छा। पीस लिली, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीस लिली से रिलेटेड है। पीस लिली आप क्या कर सकते हैं कि दोनों वे से आप पीस लिली को वाटर में रूट कर सकते हैं और पीस लिली को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पैंदन का प्लांट दिखाया था, अभी तो मेरे पास अवेलेबल पीस लिली का अभी मेरे पास रखा नहीं है प्लांट। तो पीस लिली के लिए आप देख लीजिए, सपोज दिस इज अ पीस लिली प्लांट। जैसे मैंने आपको इसके अंदर रूट डिवाइड करके दिखाई थी, तो इसकी रूट आप डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने रूट में से इसका जो पप है ये निकाला है। तो इसके अंदर आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए, तो पीस लिली का आप नया प्लांट बना सकते हैं। कोई भी आप अगर नर्सरी से कोई भी प्लांट लेंगे तो जनरली बहुत सारे इसके अंदर प्लांट्स होते हैं, तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 5 प्लांट है तो 5 आप गमले में लगा दीजिए, आपके 5 प्लांट तैयार हो जाएंगे। और मान लीजिए आपके पास, आपको डिवाइड भी नहीं करना है, स्टेम कटिंग से भी आप रूट कर सकते हैं। पीस लिली की कटिंग आप पानी में डाल दीजिए, तो वो ओवर द 15 डेज के अंदर वो रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोपगेट पीस लिली प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट प्रोपगेटेड प्लांट्स। देखिए लाइट रिक्वायरमेंट जो होती है, कोई भी हम प्लांट प्रोपगेट कर रहे हैं उसको आपको शेड में ही रखना है। कोई भी प्लांट को आप, जैसे मान लीजिए कटिंग लगा रहे हैं, ये वाला प्लांट है हमारा, अगर इसकी कटिंग हम लगा रहे हैं धूप में रख देंगे तो कटिंग नहीं चलेगी, मर जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है, कोई भी कटिंग ले उसको छांव में लगाएं। अगर जैसे ह्यूमिडिटी अगर कम है मौसम में, तो अभी तो मानसून में 50% के ऊपर ही ह्यूमिडिटी रहती है, तो हमें प्लांट को प्लास्टिक से कवर करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी मौसम में कम है, थोड़ा सा ड्राई मौसम है, तो आपको प्लास्टिक से प्लांट को कवर करना है। तो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शेड में रखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, धूप में नहीं रखिए। सर जो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बोल रहे हैं सर, आपका मीनिंग ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट क्या कह रहे हैं? ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, हाँ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, शेड में रखना है। अगर आप धूप में रखेंगे प्लांट नहीं चलेगा। शेड, कोई भी शेड, डार्क शेड में रख दीजिए, लाइट शेड में रख दीजिए, जरूरी नहीं है ब्राइट शेड चाहिए। आप डार्क शेड में भी रख देंगे तो आपका प्लांट जो है रूट इजीली करेगा। बस ख्याल ये करना है, धूप में नहीं रखेंगे। आफ्टर वाटर प्रोपगेशन द कटिंग डज नॉट सर्वाइव इन सॉइल। शालिनी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्या होता है कि मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए आपने ये प्लांट आपने रूट करा है, तो इसके अंदर जो रूट्स निकलती हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल और बहुत ज्यादा डेलिकेट रूट्स होती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाए, कम से कम 4 से 5 इंच की अगर अच्छी खासी रूट बॉल इसके अंदर आपका डेवलप हो जाए, तो उसको आप मिट्टी में लगाइए। और लूज मिट्टी हो, मिट्टी को तो उसका आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपका प्लांट ये रूट हो गया वाटर में, तो आप इसको सैंड में लगाइए, मिट्टी यूज मत करिए। जैसे मान लीजिए ये सैंड है, तो सैंड में लगाने के बाद कोई भी आपके पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो, पॉलिथीन हो, पॉलिथीन का बैग हो, उसको आप इस पे पूरा ढक के पूरा आप इसे रैप कर दीजिए। तो
आपको 15 दिन इसको ऐसे रखना है। 15 दिन रखेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे इवेंचुअली यू कैन रिमूव द प्लास्टिक और आपका जो नया प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर कटिंग सर्वाइव। आशीष गोयल जी का मैसेज है, इन वाटर प्रोपगेशन वी हैव एडेड सम रूट हार्मोन इन वाटर, हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू चेंज द वाटर। आशीष जी, इन माई एक्सपीरियंस मैंने कभी भी पानी के अंदर रूटिंग हार्मोन नहीं डाला है। अगर आप मिट्टी में रूट कर रहे हैं तो आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पर अगर आप पानी में रूट कर रहे हैं तो इट्स प्रेफरेबल कि आप प्लेन वो पानी लीजिए, आरओ का पानी लेंगे वो बेस्ट है। एंड रूटिंग हार्मोन पानी में इन माय एक्सपीरियंस नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पानी बहुत जल्दी खराब करेगा, पानी सड़ने लगेगा। एंड जो आपका पानी है हर दूसरे दिन आप पानी चेंज कर सकते हैं, हर दूसरे दिन आपको पानी चेंज करना पड़ेगा अगर आप प्लांट पानी में रूट कर रहे हैं। उनको बोले क्वेश्चन बता दें क्या क्या है। सर ग्राफ्टिंग को कैसे करते हैं? एक सेकंड संदीप जी, ग्राफ्टिंग जो ग्राफ्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमने ग्राफ्ट किया है, हाँ, उसको कैसे कवर करते हैं? उसके लिए क्या कोई बेस्ट ग्राफ्टिंग मेथड है? देखिए, बेस्ट ग्राफ्टिंग का मेथड जो है, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, ये एडेनियम का प्लांट है। ग्राफ्टिंग इसके अंदर मैंने फ्लैट ग्राफ्टिंग की है। फ्लैट ग्राफ्टिंग के अंदर आप फेविक्विक जो होती है, फेविक्विक यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फेविक्विक आपको ये ख्याल रखना है, जो दो प्लांट के जॉइंट है, सायन एंड रूस्टॉक के बीच में फेविक्विक नहीं जानी चाहिए। जो इंस्टेंट ग्लू होता है वो आपको वो यूज करना है। फेविकॉल या कुछ और रबर वाला एडेसिव जो आता है वो आपको यूज नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया, और इंस्टेंट वो आपको चिपक जाएगा। सेकेंड चीज, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये यूज कर रहे हैं, प्लमेरिया यूज कर रहे हैं, या आप ये गुड़हल का प्लांट यूज कर रहे हैं ग्राफ्टिंग के लिए, तो एक टेप आती है टेफ्लॉन टेप, जो प्लम्बिंग में यूज करते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसे बहुत टाइट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टेफ्लॉन टेप को आप यूज कर सकते हैं। एंड सेलो टेप, जो पतली वाली सेलो टेप आती है, वो आप यूज करिए, उससे बहुत अच्छा आप रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Can we propagate very great ficus in pot? Can we propagate variegated ficus in water? हाँ, कोई भी फाइकस हो, कोई भी फाइकस आप बहुत इजीली आप पानी में रूट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यस यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Do we have to change the water till rooting? वो शायद कवर हो गया है। वो कवर हो गया। आपको हर दूसरे दिन पानी चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कटिंग को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर स्टेम साइज क्या होना चाहिए? साइज देखिए, फॉर एग्जांपल थिकनेस तो आप एक पेंसिल के हिसाब की लीजिए, बेस्ट रहेगा। और कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग बेस्ट होती है रूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। स्टेम कटिंग करने के बाद वो जब प्लांट में पॉट करने पर शिफ्ट करने पर वो सक्सेस नहीं हो पाता, वो भी आई थिंक हमने कवर कर लिया। उसमें मैं एक चीज पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ
शायद वो हम लोग मिस कर गए। मोस्टली जब भी हम वाटर में रूटिंग लेते हैं और उसके बाद जब उसको हम पॉट सॉइल में लेके जाते हैं तो मोस्टली 99% चांस होते हैं उसके मरने के फंगस अटैक। तो अगर आप उसमें कोई फंजीसाइड वगैरह ऐड करेंगे तो उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा और आपकी वाटर रूटिंग सक्सेस हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही वाटर से सॉइल में आता है उसका मीडिया चेंज होता है और मीडिया चेंज होने के बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। एक और इसके अंदर स्टेप में ऐड करना चाहूंगा संदीप जी। इसके अंदर मान लीजिए आपका ये प्लांट रूट हो गया है, आप इसको रूटेड प्लांट को सैंड में लगाइए। सैंड में लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को आप इसको कवर कर दीजिए, पूरा कवर करके रखना है और पॉट को यहां से नीचे से टेप से आप बंद कर दीजिए। और इस प्लांट को आप को शेड में रखना है, सेमी शेड में, धूप में नहीं रखेंगे। 15 दिन आपको कटिंग कभी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत काम की चीज है हमारी प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दूसरा डाउट ये था कि अभी अगर कोई हमने कटिंग सॉइल में ही रूट डेवलप की है और जब हम उसको रिपॉट करते हैं तो भी कटिंग फेल हो जाती है। देखिए, कटिंग फेल होने का एक ही रीजन होता है, या तो आपने बहुत जल्दी उसको जो रूटिंग आपका रूटिंग जहां आप रूट कर रहे हैं वहां से आपने उसको निकाल लिया है। और मान लीजिए आपने रूट करा है 15 दिन के अंदर, आपने उसको जो आपने मान लीजिए सैंड में आपने रूट करा है, इसके अंदर से आपने इसको निकाल लिया है तो वो प्लांट मर जाएगा आपका। कम से कम आप अगर आप किसी भी मीडियम में रूट कर रहे हैं, कम से कम आप 1 महीने का उसको टाइम लीजिए। 1 महीना एक ही जगह पे आप उसको लगा रहने दीजिए तो आपका प्लांट नहीं मरेगा, बिल्कुल भी नहीं मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सॉइल में रूटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डाईबैक की। तो आप डाईबैक की इशू इसलिए आती है, मैं आपको रीजन बता दूं। सॉइल में बहुत सारी फंगस होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो आपका जो स्टेम होती है वो उस पे अटैक करते हैं। तो सॉइल मैं तो कभी यूज नहीं करता हूँ। मोस्टली आपको सैंड यूज करनी चाहिए, कोकोपीट यूज करनी चाहिए। सॉइल आप यूज मत करिए रूटिंग के लिए। एंड सैंड बेस्ट है, आप सैंड यूज करिए। सॉइल यूज करेंगे तो उसके अंदर फंगस की इश्यू आता है और रोटिंग वो ले लेता है। और एक और तरीका है, अगर आपका जो प्लांट है सैंड कटिंग जो है वो सैंड में भी लगाने पे मर रही है, तो इसका एक और बहुत अच्छा आप तरीका कर सकते हैं। जो आपका मीडियम है उसको आप स्टेरलाइज कर लीजिए। 2 तरीके हैं स्टेरलाइज करने के, या तो आप उसको धूप में छोड़िए अगर बहुत तेज धूप है। सेकेंड पॉइंट ये है, आप उसको माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आप उसको थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे तो आपकी स्टेरलाइज हो जाएगी मीडियम, और उसके अंदर जितने भी फंगस बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे। तो आपके जो कटिंग सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वाटर रूटिंग होने के बाद जब उसको सॉइल में शिफ्ट करते टाइम उसमें वाटरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन करनी चाहिए, कितना मॉइस्ट रखना चाहिए? जब भी हम शिफ्ट करेंगे रूटिंग होने के बाद, आप उसको कांस्टेंट आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर जैसा मैंने आप पहले भी वीडियो इसमें सेशन में मेंशन करा है, जो भी आप नया प्लांट स्टेम रूट कर रहे हैं उसकी जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। तो अगर इतनी डेलिकेट रूट होती है, अगर वो उसकी सॉइल जो भी मीडियम है वो ड्राई हो जाएगा तो वो जो इतनी डेलिकेट रूट है वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, वो ड्राई हो जाती है इंस्टेंटली। तो आपको जो आपकी मीडिया है वो कॉन्स्टेंटली आपको मॉइस्ट रखनी पड़ेगी। सॉगी नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा पानी भर के नहीं रखना है, जस्ट स्लाइटली मॉइस्ट रहनी चाहिए, हमेशा ड्राई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंथोरियम प्रोपोगेशन मेथड्स।
एंथोरियम की जानकारी मुझे थोड़ा कम है इस एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं। एंथोरियम एक वेरी डिफिकल्ट प्लांट टू ग्रो, पर इन माय नॉलेज आई थिंक यू कैन रूट कर सकते हैं। इस पे मैं ज्यादा बेसिकली टिश्यू कल्चर से ही डेवलप किया जाता है। टिश्यू कल्चर और वाटर रूटिंग आप इसके एंथोरियम में ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ज्यादा इन्फो नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Do we have more questions? If anyone have, then ask. जय कुमार जी, मैं थोड़ा सा मुझे पता है एंथोरियम के बारे में। तो एंथोरियम मोस्टली हमारा टिश्यू कल्चर से ही डेवलप होता है। मैं भी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ उसको, मैं भी सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। इसीलिए बहुत डेलिकेटेड प्लांट है वो, उसको एक प्रॉपर एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए, उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए उसका टिश्यू कल्चर डेवलप करने के लिए। वो पॉली हाउस प्रॉपर एक ह्यूमिडिट टेम्परेचर बना के ही उसको बनाया जाता है प्लांट। और उसके मरने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जिस एटमॉस्फेयर से वो निकल के आया है, हम उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो हमारा यहाँ पे चल नहीं पाता है। एक नेक्स्ट टॉपिक मैं ले लेता हूं, अगर क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस ट्री कैसे प्रोपोगेट होता है? क्रिसमस ट्री मोस्टली सीड से लगाया जाता है। सीड से इसे ग्रो करा जाता है। जो नर्सरीज हैं वो इसे सीड से लगाते हैं। हो सकता है टिश्यू कल्चर से भी होता हो, पर मोस्टली ये सीड से ग्रो करा जाता है। एक जितेंद्र तोमर जी पूछ रहे हैं कि एडेनियम सीड ग्रो करने का बेस्ट टाइम क्या है? एडेनियम सीड ग्रो करने का बेस्ट टाइम इन माय ओपिनियन मॉनसून में कर सकते हैं। और सेकंड टाइम जो है वो आप मार्च के मिड में एडेनियम की सीड लगा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर इन माय ओपिनियन बेस्ट टाइम मॉनसून का ही रहता है, क्योंकि क्या होता है मार्च में आप लगा तो लेते हैं, पर उसके बाद एकदम से जो मई की गर्मी आती है, बहुत ड्राई गर्मी होती है, उसकी जो सीडलिंग है उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइम इन माय ओपिनियन आप मॉनसून में लगाइए, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा क्लाइमेट में इंक्रीज हो जाती है। दैट्स द बेस्ट टाइम यू कैन प्लांट एडेनियम सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लमेरिया प्रोपगेशन आजकल बहुत ही पॉपुलर, मैं कहूँ बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, और काफी सारे हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में। अगर आप कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये मैंने कटिंग ली है, आपको ये मैंने फ्रेश कटिंग ली है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, शार्प ब्लेड से एक क्लीन कट लेना है। अगर आप क्लीन कट लेने के बाद इसको आप ड्राई कर लेंगे, इसे कैरस होना बोलते हैं। ड्राई करेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन आपको ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद आप बेस्ट चीज है, आप इसको सैंड में लगा दीजिए। सैंड में आप इसे रूट कर सकते हैं। कैक्टस मिक्स आजकल सिंडर बहुत पॉपुलर मीडिया है कैक्टस ग्रोअर्स के लिए। प्लमेरिया की स्टेम जो है इसके अंदर कैक्टस सिंडर में बहुत अच्छी रूट होती है, तो आप सिंडर में भी लगा सकते हैं। वन बेस्ट टाइम टू रूट प्लमेरिया कटिंग फरवरी के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। कोशिश करिए अक्टूबर में प्लमेरिया की कटिंग ना लगाएं, उसके अंदर प्लांट की कटिंग, प्लमेरिया की कटिंग जो है मरने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अगर आप फरवरी मार्च में आप प्लमेरिया की कटिंग लगाएंगे, मिनिमम 1.5 से 2 महीने में 3 महीने मैक्सिमम उसके अंदर टाइम लगता है। पर अगर आप प्लमेरिया की कटिंग अक्टूबर में लगाते हैं, मिनिमम 6 महीने इसको रूट होने के लिए लग जाएंगे। तो आप कोशिश करिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरी गर्मी में आप कभी लगा सकते हैं, पर अक्टूबर के महीने में या उसके बाद मत लगाइए। Which sand you use? Which sand to use? River sand. सर ये मैं हमारे एरिया में ये
रिवर्स सिल्वर वाली जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अवेलेबल होती है, रिवर्स सैंड बोलते हैं इसको मैं यूज करता हूँ। और हमारे बदरपुर नाम से एक वीडियो नहीं आ रहा है। गुंजन मैम, अर्चित की स्क्रीन के ऊपर टैप करके पिन कर लीजिए, वीडियो विजिबल है। वो किया हुआ है सर, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम सबको तो विजिबल हो रहा है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में? वीडियोस शायद वीडियो विजिबल है। हाँ, शायद मैडम की साइड से कुछ टेक्निकल इशू है। क्या क्वेश्चन था मेरा? हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। विद सैंड टू यूज बदरपुर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बदरपुर यूज करिए। ये सिल्वर वाली कंस्ट्रक्शन सैंड है, ये यूज करिए। जनरली कोई भी आपके एरिया में जो मोटी वाली सैंड होती है, कोई भी सैंड कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट पॉटिंग मिक्स फॉर प्लांट। बेस्ट पॉटिंग मिक्स फॉर प्लांट, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। बहुत सारी कैटेगरीज के प्लांट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आप एडेनियम, मेरे पास सामने एडेनियम है तो इसका बता देता हूं मैं। अगर आप एडेनियम यूज कर रहे हैं पॉटिंग मिक्स, तो इसके अंदर आप वो मिक्स यूज करेंगे जिसके अंदर ड्रेनिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसके अंदर रूट रॉट की इश्यू बहुत अच्छा आता है। तो सिंडर मिक्स इन माय ओपिनियन इज बेस्ट अगर आप एडेनियम यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी आप हाउस प्लांट यूज कर रहे हैं, जैसे ये एग्लोनीमा, चाइनीज एवरग्रीन इसे बोलते हैं, और कोई भी प्लांट, कोलियस का प्लांट यूज कर रहे हैं, तो आप जो भी आपके गार्डन की कॉमन सॉइल है वो यूज करिए। उसके अंदर आप गोबर की खाद या कोई भी आपके पास मैन्योर अवेलेबल है, कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट, वो आप मिक्स करिए। थोड़ा सा सैंड भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपकी सॉइल क्ले और हैवी टाइप की है। तो इन तीनों चीजों को मिक्स करिए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कैक्टस एंड सक्लेंट के लिए बेस्ट है सिंडर मीडिया, सिंडर में आप यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I think we have covered up all questions. सारे कवर हुए हैं, ठीक है। संदीप जी, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अभी? हाँ, आप एक प्रेजेंटेशन भी शायद करने वाले थे। हाँ, उसके अंदर प्रेजेंटेशन में थोड़े से एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, कौन से प्लांट्स कटिंग से हम यूज कर सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। सो वी आर स्विचिंग टू द पीपीटी नाउ। ये हमारे मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन है। ये हमने टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। बाय कटिंग हो गया, वाटर रूटिंग हो गया, डिवीजन हो गया। डिवीजन मैंने इसके अंदर बताया था पेंडन प्लांट में। लीफ कटिंग हो गई, टेल लेयरिंग मैंने बता दी है, कवर कर ली है, ग्राफ्टिंग मैंने कवर कर ली है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं प्लांट्स के। कॉमनली जो आप कटिंग से और वाटर रूटिंग के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। एडेनियम कटिंग से लग जाता है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको शो करा। कोलियस, फाइकस, फिलाडेंड्रन, एग्लोनीमा, चंपा, हिबिस्कस, पीस लिली, ये सारे जो प्लांट है ये आप कटिंग से रूट कर सकते हैं। जीजी प्लांट मैंने आपको दिखाया, काफी पॉपुलर इंडोर प्लांट है। शेफलेरा बहुत प्यारी वैरायटीज आती हैं, 2-3 वेरीगेटेड फॉर्म, ग्रीन फॉर्म, छोटे पत्ती वाली जो आती है, डॉफ वैरायटी। पीलिया जो हो गया,
पीलिया की वैरायटी आप रूट कर सकते हैं पानी में भी और एज वेल एज इन सैंड। मनी ट्री हो गया। मनी ट्री एक काफी पॉपुलर फैंशुई प्लांट है। एक बहुत अच्छा, अगर आप नर्सरी में देखते हैं, कॉर्डेक्स वाला प्लांट होता है और उसके 5 स्टेम रेडियल होते हैं। स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है नीचे का, डिफनबाकिया एंड कलेंचो। तो ये जीजी प्लांट है हमारा, ये शेफलेरा का प्लांट है हमारा। ये पीलिया का प्लांट है, इसे चाइनीज कॉइन प्लांट भी बोलते हैं, चाइनीज मनी प्लांट भी बोलते हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है, इसको भी आप पानी में डाल के अच्छे से रूट कर सकते हैं। काफी प्यारा प्लांट लगता है ये मैंने आपको मनी ट्री का एग्जांपल दिया था। इसकी भी स्टेम, अगर आपके पास प्लांट है, इसकी भी आप स्टेम कट करके पानी में रूट कर सकते हैं एज वेल एज इन सैंड। ये डिफनबाकिया का प्लांट है, इसकी आप स्टेम मिट्टी में रूट करिए, पानी में इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा रूट करने के लिए, ये रॉट हो जाएगी। मिट्टी में आप इसकी स्टेम काट के आप रूट कर सकते हैं। लीफ कटिंग सेकंड टॉपिक है, ये मैंने इसके अंदर आपको वीडियो में कवर करा है। जीजी प्लांट की आप जितनी भी, आप मान लीजिए एक स्टेम है, इसके अंदर जितनी भी पत्तियां हैं, आप सारी पत्तियां पानी में भी रूट कर सकते हैं, सॉइल में भी लगा, मिट्टी में भी, सैंड में भी लगा सकते हैं। ये आपका अपना नया प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बेगोनियास, काफी सुंदर फोलियस प्लांट है बेगोनिया। तो बेगोनिया आप स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं। सक्लेंट्स की वैरायटीज हैं, तमाम जितने भी सक्लेंट्स होते हैं वो आप पत्ती से रूट कर सकते हैं। अगर आप फोटो देखें, जो मिडल वाली में पत्ती में रूट्स भी आ रही हैं, तो इसको हम सक्लेंट्स को हम इजीली रूट कर सकते हैं। सैंड, हमें सैंड यूज करनी है, सैंड के ऊपर आप इसको रखिए लीव्स को, तो ये रूट हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ये पेपोरोमिया, काफी सारी वैरायटीज आती हैं। पेपोरोमियास आप इजीली आप रूट कर सकते हैं। स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया, वेरी पॉपुलर प्लांट अगेन। एयर लेयरिंग का मैंने इसके अंदर टॉपिक कवर करा था, थोड़ा सा मैंने करके भी दिखाया था। पहला हमने एयर लेयरिंग कर ली है, जो हमने बाहर कटाई थी। सेकंड पोर्शन में हमने मॉस, जो हो गई है हमारे पास कोकोपीट या सॉइल रैप करके, इसको हम ऐसे बांध देंगे। महीने भर के अंदर हम इसको प्लांट से काट लेंगे, रूट बनने के बाद आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। सेकेंड, अनदर पिक्चर आई वांट टू शो, ये ग्राफ्टिंग की एक पिक्चर है। जैसे आप एक चंपा का प्लांट देख पा रहे हैं, चंपा के प्लांट में आप देखिए एक ही प्लांट पे कितने सारे फूल हमने ले रखे हैं। सेम तरीके से आप एक ही प्लांट पे काफी सारे फ्रूट के भी लगा सकते हैं, अगर फ्रूट ट्री है। अगर चंपा का केस है तो आप चंपा के बहुत सारे लगा सकते हैं। एडेनियम में बहुत सारे, एक ही प्लांट पे आप बहुत सारे ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ही आप बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ ग्राफ्टिंग के अंदर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और नया प्लांट अपनी इमेजिनेशन के साथ आप तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आई वांटेड टू से इन माय प्रेजेंटेशन। तो किसी और के पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो आस्क कर सकते हैं। नवीन गुप्ता जी का क्वेश्चन है एक, आपसे पौधे को बढ़ाना। किससे? को भी समझ में नहीं आया। किससे? दाब से पौधे को बढ़ाना। नवीन जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? आई एम सॉरी। नवीन सर, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। Naveen, please answer question personally. Mr. Naveen? His hair, नवीन जी आप सुन पा रहे हैं?
इतने नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन जो है मैं समझ नहीं पाया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? दाब से क्या मतलब? क्या अपन जो लाइव प्लांट रहता है उसको, हाँ, उसकी जो है डायरेक्ट जो उसकी ब्रांच को जमीन में दबा के भी बढ़ा सकते हैं क्या? सर मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, अगर आप कोई भी प्लांट की कटिंग से आप पौधा लगा रहे हैं तो आप प्रेफर करिए कि उसे मिट्टी में ना लगाएं, आप सैंड यूज करिए, क्योंकि मिट्टी में फंगस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करिए आप सैंड में उसे रूट करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सॉइल के अंदर बहुत सारे फंगस इश्यू हो जाते हैं, तो मेरे ओपिनियन ये रहेगा कि आप उसको मिट्टी में ना दबाएं, सैंड यूज करिए तो आपका प्लांट ग्रो करेगा। एंड अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी कम है तो आपको प्लास्टिक से कटिंग को आपको कवर करना पड़ेगा, तो आपको रूटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर जैसे अभी मानसून का सीजन है, ह्यूमिडिटी 50% से बहुत ऊपर होती है, तो आप कवर भी ना करें तो भी चलेगा, आपका प्लांट चलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। गर्ग सर का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? Despite keeping dry succulent is rotting, can we stop it? सर मेन रीजन क्या होता है कि मॉनसून के अंदर एक तो अगर आप अपने एरिया में नॉर्थ साइड में जो ये मौसम होता है गर्मी वाला, और जो उसके बाद जो एकदम से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर फंगस के और रॉटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप इसके अंदर एक तो आप ड्राई रखिए, बेस्ट चीज ये है, और उसके अंदर आप फंजीसाइड डालिए। गर्मियों में सक्लेंट के अंदर पानी आपको बहुत ही मिनिमम डालना है, इतना पानी डालना है कि उसकी जो रूट्स हैं वो लाइव रहें, और उससे ज्यादा आपको गर्मियों के जो पीक मौसम गर्मियों का होता है उसके अंदर आप सक्लेंट में पानी ना डालें, फंजीसाइड डालें, वो हेल्प करेगा, उससे प्लांट नहीं मरेगा। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूं, जो सक्लेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गर्मी पसंद नहीं करते, तो एक रीजन ये भी है, आप कुछ भी कर लीजिए वो मरेगा ही मरेगा, तो उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, आप शेड में उनको रखिए। दिस इज ऑल। सर जेरेनियम का प्रोपगेशन कैसे करें? सर जेरेनियम का प्रोपगेशन स्टेम कटिंग से होता है, और स्टेम कटिंग को आप सैंड में, प्लेन सैंड में लगाइए, बहुत अच्छी ग्रो करती है। मौसम थोड़ा सा अभी गर्मी वाला मौसम है, थोड़ा सा हम अक्टूबर में आ जाए तो उसके बाद आप स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं। सीजन के अंदर अगर आप ध्यान दें फूल पे, प्लांट बहुत सारे सीड बनाता है, तो आप जो सीजन में आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं उसको आप फ्रिज में स्टोर करिए। अक्टूबर के मौसम में या अक्टूबर से 15 दिन पहले, सितंबर से, तो आप उसके सीड उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप जेरेनियम को ग्रो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा था, कैक्टाई ग्रो फ्रॉम सीड्स? कैक्टस सीड से ग्रो कर सकते हैं, पर बहुत स्लो। अगर आप पेशेंट हैं, आप सीड से जरूर कर सकते हैं, पर 1 साल में प्लांट बहुत छोटा सा ही ग्रो करेगा, तो आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो करते हैं। बेस्ट मीडिया कैक्टस के सीड को ग्रो करने के लिए सैंड है, सैंड आप यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सीड लगाने के बाद आपको क्या करना है, सीड लगाने के बाद प्लास्टिक से आप इसको पूरा कवर करके रखेंगे, कम से कम 1 साल। 1 साल से पहले आपको प्लास्टिक आपको रिमूव नहीं करनी है, और पानी भी नहीं डालना है। पानी बहुत फर्स्ट टाइम हम जब सीड लगाएंगे, जब आप कैक्टस के पॉट में पानी नहीं डालेंगे, तो मिनिमम 1 साल तक आपको प्लास्टिक से कवर करके रखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो कैक्टस सीड्स। मैं दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास एक पॉट अभी रखा हुआ है। ये विजिबल है, जैसे इज इट विजिबल?
ये एयर टाइट बैग में पॉट रखे हुए हैं। नहीं आई होप इससे कुछ क्लियर हो रहा होगा कि इस तरीके से एक साल तक आप जो इसकी प्लास्टिक है सीड लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं हटानी है। आप प्लास्टिक हटा देंगे तो प्लांट आपकी जो सीडलिंग है वो मर जाएंगे। तो एक साल तक बहुत ही बारीक ये ग्रो करते हैं, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है कैक्टस को सीड से ग्रो करने का। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। वी हैव एनी मोर क्वेश्चन? ऑर्किड कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स? ऑर्किड सीड से ग्रो कर सकते हैं डेफिनेटली। कोई भी आप देखिए, कोई भी ये जनरल मैं आपको प्लांट के बारे में बताऊं, कोई भी एक नया प्लांट डेवलप होता है, नया हाइब्रिड डेवलप होता है, वो सीड से ही ग्रो करा जाता है। और अगर आप मान लीजिए एक नया मार्केट में एक ऑर्किड का नया कलर आ रहा है, तो वो सीड से ही ग्रो करा हाइब्रिड बनाया गया है। बिना सीड से ग्रो करे आप कोई भी हाइब्रिड और नया कलर तैयार नहीं कर सकते हैं। तो यस, ऑर्किड सीड से ग्रो करे जाते हैं, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होता है। यस, ऑर्किड सीड से ग्रो कर सकते हैं। Do we have more questions? Anyone have? मीनवाइल मैं आपको ये बताऊं, ये जीजी का प्लांट है मेरे पास। ये कटिंग जो है, आप इस कटिंग के यहां से आप काट लीजिए। एक पोर्शन इतना, आप देखिए कितने प्लांट इसके आप तैयार कर सकते हैं। एक पोर्शन आप इसे यहां से काटिए, एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन हम इतना लेंगे, ये दूसरी हमने लीफ की कटिंग ली है। ये तीसरा लीफ का पोर्शन है, इसकी आप जो नीचे वाली लीफ है इसको आप हटा लीजिए। ये तीसरी आप जीजी की कटिंग आपकी तैयार हो गई है। आप इसे सैंड में लगाइए, पानी में रूट करिए, आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये मैंने पहले ही बताया था, जीजी की लीफ भी आप इजीली रूट कर सकते हैं। Do you have any more question? I think we have covered up all questions. एक क्वेश्चन है, वो कैसा है? ऑर्किड का ही था लास्ट। ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू अर्चित फॉर द वंडरफुल सेशन। Thank you Sandeep ji and Floriculture Society of Ghaziabad for inviting me. Thank you so much for watching and joining in this session. Thank you, Ashwin. Thank you, Ajit. Thank you, sir. Okay, thank you. Sandeep also. God. And thank you everyone for joining. Thank you so much. For nice Thank you. Thank you for joining. कमेंट वगैरह चलेगा सारे? क्या कमेंट वगैरह चले? और क्या, फिर से जब ज्वाइन करेगा तो आएगी। करेंगे कटेगी ज्वाइन नाउ। यस, चाय नहीं आ रही ना। काट दे, हटा। वो बंद कर दे। ये नहीं वीडियो